गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके एसएससी मेंस का जो आंसर की है वो आ चुका है और एक आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारा मार्क्स कितना बैठ रहा है। और कट ऑफ मैंने एक बना दिया है, दैट इज एनालिसिस, जो आपके गूगल फॉर्म के थ्रू आया था। लेकिन बहुत से बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि वो कहीं ना कहीं उनके मार्क्स कम बैठ रहे हैं, तो अब आने वाले टाइम में क्या किया जाए, कैसे करें। हम इस डायलेमा में है कि हम किसी का कोर्स लेके पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इन सभी के डायलेमा में बहुत सारे बच्चे हैं। तो हम उस चीज़ों को आज क्लियर करेंगे आज की क्लास के अंदर कि कैसे कर सकते हैं और आने वाले टाइम को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो यदि आप इस वीडियो को नए बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम आज का जो डिस्कशन है वो यही है कि एसएससी 2023 के बाद अब क्या करना है, आगे कैसे करना है। तो देखो क्या है कि टाइम काफी कम है। आप यदि कट ऑफ में दिसंबर निकाल देंगे तो दिसंबर आपका पूरा निकल जाएगा। मई आप जनवरी से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे और तब करेंगे जब आप बहुत सारी चीजें भूल चुके होंगे। तो मेरा ये मानना है कि भैया जो आप करके आए थे मेंस में वो हो चुका है। आप कुछ चीजें नई नहीं कर सकते आप, या कुछ चीजें उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते। अब जो काम करना है एसएससी को करना है। आपका काम ये है कि आने वाले अपने एग्जाम पे फोकस करना। किसी जगह में ये ना हो कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाए कि आपको फिर प्रिपरेशन करनी पड़े और आपका टाइम जाए। तो सच है ये है कि अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखें। हर किसी हमने सुना है कि पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, पर हमें पता ये होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं बार बार। क्योंकि हम हर बार टेस्ट दे रहे हैं, हर बार हम एग्जाम में बैठ रहे हैं, कहीं एक नंबर से रह गए हैं, कभी दो नंबर से रह गए हैं, कभी तीन नंबर से रह गए हैं, या हमारे एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि इससे ऊपर हमारे नंबर बन ही नहीं पा रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो आज क्लास के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे कि आपके जो दिक्कतें हैं वो कहाँ पर हैं और कैसे उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। तो मैंने पूरा एक सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम पे हम काम करेंगे। जैसे आप मान लो कि अलग अलग चीजें हैं, जैसे किसी ने कोचिंग कर रखी है, किसी ने कोचिंग नहीं कर रखी है। तो मान लो कि एक बच्चा है जो कोचिंग में कहीं एडमिशन ले ले चुका है या ले रहा है और उसका वहां भी टाइम जाएगा, तो वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करके प्रॉपर एक स्टडी प्लान से पढ़ाई कर सकता है। मेरा ये मानना है कि किसी भी कोचिंग में 3 से 4 घंटे की क्लास चलती है। यदि 3 से 4 घंटे क्लास चलेगी और वो क्लास आपकी 100 डेज भी चली, तो मैं मानता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो मार्च के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। जेन्युइन तरीके से कंप्लीट सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, कंटेंट कम की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देगा। 300 से 350 400 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 100 डेज या मोर देन 100 डेज जो बैठ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दिसंबर में तो यदि आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं और मई में आपका एग्जाम है, तो कुल मिला के आपके पास 5 महीने बच रहे हैं। तो 5 महीने का मतलब यही तो हुआ ना कि आपकी जो पढ़ाई है उसमें मार्च के फर्स्ट वीक में कंप्लीट सिलेबस आपने कर लिया। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बैच आप ऐसा ज्वाइन करिए या फिर वहीं पे ज्वाइन करिए जहां पे आपका जो सिलेबस है वो मार्च के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में पूरा कंप्लीट हो जाए। यदि कंप्लीट नहीं हो रहा है तो भैया अभी से उसको अटेंटिव होके आप ऐसी जगह ज्वाइन करो जहां हो सके कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि भाई ऐसा ना हो कि आपके एंड टाइम तक लगे रहें आप और आपको प्रैक्टिस का टाइम ना मिले। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा ये है कि 3 से 4 घंटे की क्लास को आपको रिवाइज करने में मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। मैक्सिमम बता रहा हूँ कि भाई क्लास में क्या पढ़ाया था, कुछ ही समझ नहीं आई थी, कुछ नहीं आ गई थी, उसको आप 2 घंटे घर जाके उसको रिवाइज करेंगे। 1 से 2 घंटा मैं आपको रीजनिंग में दूंगा। रीजनिंग में आपको कोई कोचिंग करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि होगी। आपको फर्स्ट डे से टेस्ट मारने चाहिए, जितना आप हो सकता है टेस्ट दो। टेस्ट देने से फायदा ये होगा कि आपका रीजनिंग हैंडी रहेगा, और दूसरा ये भी रहेगा कि जो आप टेस्ट दे रहे हैं उस टेस्ट कंडीशंस में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो जो टॉपिक्स आपके अच्छे नहीं हैं या जो जो टॉपिक में आपको दिक्कतें हैं, उस टॉपिक में आप काम कर सकते हैं। सब कुछ ना पढ़ के आपको सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आपका टाइम बहुत सारा खराब हो सकता है। तो सच है ये है कि आप उन टॉपिक पे काम कर सकें। ठीक है, तो ये आपका 1 से 2 घंटे के अंदर रीजनिंग करके आप टेस्ट में जो गलतियां आई हैं उनको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। बात करते हैं जीएस। जीएस आपको रोज पढ़नी पड़ेगी और जीएस समझने की बात नहीं होती है। जीएस में सीधा रट्टाफिकेशन होता है। ठीक है, रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा आपको, चाहे आप लूसेंट से करो, चाहे आप किसी के नोट से करो, चाहे कहीं से भी करो, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं, आप स्टोरी की फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं कि पहले कौन आया था, क्या था वहां पे, क्या था। ऐसा आपको 2 घंटे का रोज टाइम देना पड़ेगा। तो यदि आप इन सबको ऐड ऑन करेंगे तो इसमें आपका टेक्निकल पार्ट भी हो रहा है जिसमें आप 5 घंटे दे रहे हैं, और 2 से
3 घंटे या 4 घंटे आप मान लो, तो आप अपने नॉन टेक वाले पार्ट को भी टाइम दे रहे हैं, तो 5 घंटे वो, 3 घंटे ये मैं मान लेता हूँ, तो 8 घंटे की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और 24 घंटे में यदि आपको सिर्फ पढ़ाई करने का ही टाइम का ही काम है, आप कहीं जॉब नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि 8 घंटे आप सफिशिएंटली निकाल सकते हैं, और आपको निकालने चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि आप एक प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते, प्रोसेस में पूरा भाग नहीं लेना चाहते, और लास्ट के 1 महीने में तैयारी करते हैं और फिर बोलते हैं हमारा नंबर नहीं आ रहा। आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। आप सोचोगे 1 महीने के अंदर मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। वो सिर्फ खाना पूर्ति होती है। आप मानो या मत मानो, आपका दिल को पता होता है कि गलती किसकी है। आप मास्टर को दोष दे सकते हैं, आप कोचिंग को दोष दे सकते हैं, आप अपने कंटेंट को दोष दे सकते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि मेरी गलती कहाँ पे रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस यदि आप 3 महीने तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, 8-8 घंटे की पढ़ाई आप कर रहे हैं, मान सकता हूँ कि मैं संडे को आप थोड़ा सा चिल कर सकते हैं, दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हैं, लेकिन फिर से आपको अपनी पढ़ाई पे लग जाना है। मतलब आपका जो मेन मोटिव है ना, वो आपकी पढ़ाई है। दिमाग में 24 घंटे आपको ये चलना चाहिए कि भाई मैं किस लिए कर रहा हूँ ये सब काम, तो वो आपकी प्रायोरिटी भी होना चाहिए। ये नहीं कि एनिमल मूवी देख के हम पापा पापा करना स्टार्ट कर दें, या कुछ और भी हम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करो, या डांस नहीं करो, या फिर और अपनी जो एक्टिविटी है उसको काम मत करो, लेकिन आपका मेन मोटिव पता होना चाहिए कि आप हर चीज कर रही है, लेकिन आपका दिमाग आपकी पढ़ाई में लग रहा है, वो बहुत जरूरी है। तो 8 घंटे की पढ़ाई आपको जेन्युइनली करनी पड़ेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 2 घंटे पढ़ के हमने निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। आप कंपटीशन का लेवल देख रहे होंगे, बच्चे नंबर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको 8 घंटे की प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कोचिंग में। कोचिंग के मैक्सिमम कोचिंग अच्छे ही है, कोई कोचिंग में किसी को बुरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। जिससे आपको पढ़ाई में अच्छा लगता है, जिससे आपको उसकी बातें समझ में आ जाती है, आपके प्रीवियस से क्वेश्चन लग जाते हैं, आपके टेस्ट में नंबर आना स्टार्ट हो जाते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। और आजकल आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं चेक करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए कि किस किस में क्या क्या अच्छा है, उस हिसाब से आप उसको पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेट है आपके पास, वो आपकी ज़रूरतें हैं, आपको क्या लेना है कैसे करना है वो आपकी मर्जी है। तो आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चे कहीं पे जॉब करते हैं वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या होता है, ऑनलाइन बैच सबसे बेस्ट होता है। तो आपको अपने टाइम को ना मैनेज करना पड़ेगा। जैसे सुबह के 3 घंटे आपने निकाल लिए जाने से पहले, ठीक है, और आपके पास क्या हुआ, आपने आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में आपके पास क्या हुआ, आपने वो टाइम बचा लिया, घर घर आके आपने 1-2 घंटे की पढ़ाई कर ली, और बीच में जो आप रास्ते में जा रहे हैं उस रास्ते में आपने बहुत सारा टाइम बचा लिया। ठीक है, तो आपने बहुत सारा टाइम है उसको बचा लिया। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं। जैसे आप मेट्रो में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, और आपको लगता है कि आप रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। देखो, आप ये बोलो कि आपको टाइम नहीं मिलता है, करना आपको अपने लिए है, ठीक है, और वो वाला टाइम तो अब गया कि आप सोचो कि मुझे प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो जॉब कर रहे हैं कहीं पे और जो बिजी हैं, तो आपको अपने टाइम को बचाना पड़ेगा, और आपको सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। कि मान लो कि आपका जो चीज़ स्ट्रांग है उसको हफ्ते में 1 बार कर लिया, या हफ्ते में 2 बार कर लिया, ठीक है, जो चीज़ें मेरी कमजोर है उस पर ज़्यादा काम कर लिया, तो उस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों को बता दिया मैंने जो कर रहे हैं। ठीक है, जो सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास प्रॉपर मटेरियल होगा, तो आपको एक बार कहीं ना कहीं किसी का मटेरियल आप उठा लीजिए, किसी कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए, या किसी कोचिंग का बैच ले लीजिए। उससे आपका जो टाइम है वो बच जाएगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। सेल्फ स्टडी के लिए पूरा 1 साल चाहिए होता है, और प्रॉपर वे में चाहिए होता है कि आप ये भी पता हो आपको कि आपके किस वे में आप जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, मैं आपको पहले बताता हूँ, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा है, और लोगों को प्रोसेस से ही सबसे ज़्यादा नफरत होती है कि पूरा प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं कर पाते। मान लो मैं आपसे कहूँ कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, तो स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ना बैठ जाएंगे, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है वो आपको नहीं पता होगा, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको नहीं पता होगा। तो वो चीज़ें हैं, यदि आप उसको कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए आप। ठीक है, बहुत सारी चीज़ आप सेल्फ स्टडी से सीखते हैं, दैट इज़ गुड थिंग, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। यदि आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो एक प्रोसेस में कंप्लीट करिए, किसी कोचिंग के नोट्स को आप पकड़ लीजिए या बैच ले लीजिए, वहां से चीजें कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स। अब क्या है कि आपका 12 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप बच्चे पूछेंगे कि जैसे जैसे सब्जेक्ट चलेंगे उनके शॉर्ट नोट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप है ना, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि मान लो आपका आरसीसी पहले चलेगा अभी, जो आपको सौरभ सर पढ़ाएंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
ठीक है। अब जैसे जैसे आपको सर आरसीसी पढ़ाएंगे तो सर आपको क्या करेंगे, सर आपको थ्योरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। फिर सर आपको क्लास के अंदर क्वेश्चंस कराएंगे, क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे प्री मेंस के, प्री के और मेंस के क्वेश्चंस कराएंगे, प्री प्लस मेंस के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ठीक, सर आपको सेल्फ स्टडी के या सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देंगे, सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देंगे करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस करिए, इसमें आप अभी शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लास में जो सर ने पढ़ाया वो आपके पास है मटेरियल की फॉर्म में, आपके पास क्लासरूम क्वेश्चन प्रैक्टिस प्री मेंस में जो क्वेश्चंस करवाए थे वो है, सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है। जैसे जैसे आपका टॉपिक खत्म होता है वैसे वैसे वो क्वेश्चंस ढूंढ के वहां पे लगा दीजिए, तुरंत तुरंत लगा दीजिए सर, आपके इस वाले में से तुरंत उन क्वेश्चंस को आप लगा दीजिए, अभी शॉर्ट नोट्स मत बनाइए। जैसे ही आपके पास एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है वैसे ही आपके पास क्लास के नोट्स होंगे, फिर आप अपनी एक फॉर्मूला रिवीजन की बुक मार्केट से खरीद सकते हैं, फॉर्मूला रिवीजन की बुक। ठीक है, फिर साथ में एसएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके पास होने चाहिए। अब ध्यान समझिए कैसे बनते हैं शॉर्ट नोट्स। आपको लगता है कि शॉर्ट नोट्स एकदम बना दिया, किसी के मिल जाए तो याद कर लें, वो अलग तरीका है, उससे आप कभी भी रिवीजन नहीं कर सकते। आपने जब क्लास पूरा पढ़ लिया तो आपको कहीं ना कुछ दिक्कत आया होगा। जैसे मान लो कि आप क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें दिक्कत आ गया होगा, आपने एसएससी जेई के पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चंस करे तो वहां पे कुछ आपको नई चीज लगी तो उसको आपने वो बोल्ड कर दिया वहां पे कि यहाँ पे चीजें दिक्कत में थी। फिर ठीक है, फिर आपने बीच में टेस्ट भी दे दिया आरसीसी का। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके पास एक प्रॉपर मटेरियल मिल गया, किसका, क्लासरूम का, क्लासरूम का मटेरियल, और आपके फॉर्मूला रिवीजन की बुक का मटेरियल, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस का मटेरियल जो क्लासरूम में आ गया, और आपके एसएससी जेई का मटेरियल, पीवाईक्यू का मटेरियल्स, और फिर आपके टेस्ट का मटेरियल्स। इन सब में से कंबाइन करके आपके नोट्स प्रिपेयर होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि बहुत छोटे छोटे बन जाए, जैसे आरसीसी पूरा 40 पेज में खत्म हो जाए, इस तरह से छोटी से छोटी चीज लिखी हूं, बड़ी से बड़ी चीज लिखी हूं, लेकिन कम कॉन्साइज वे में लिखी हूं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि कंप्रेशन फेलियर आपके प्राइमरी में होता है, सेकेंडरी में होता है, बस वो लिख दिया इतना इतना पार्ट, तो वो हर चीज आपकी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा, आपको जब क्लास में नोट्स मिलेंगे वो आपके 450-500 पेज के हो जाएंगे, उनको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे बार बार, उनसे निकाल लेने हैं आपके नोट्स। तो जब इन सबको आप इकट्ठा करेंगे और जब आप बार बार टेस्ट देंगे और टेस्ट में जो गलतियां आएंगी उनको अपने नोट्स के अंदर प्रिपेयर लिखेंगे तो आपके बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे और वो आपके लिए होंगे। ठीक है, तो इन सब से मिक्स करके आपको अपने नोट्स जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तुरंत बनाने हैं। एक दिन बैठ के, 2 दिन बैठ के, 2 दिन में पूरे बन जाएंगे। तो 8-8 9 9 घंटे बैठना आप सैटरडे संडे, मान लो कि कोचिंग छुट्टी है सैटरडे संडे पे, तो बैठ गए और प्रॉपर अपने शॉर्ट नोट्स आपने बना दिए। और मैं आपसे बोलूंगा कि आप हाथ से लिखिए उनको, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स को, और मैं आपको कुछ स्पेसिमेन कॉपी दे दूंगा जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। लेकिन आपको अपने आप बनाने पड़ेंगे। इस मटेरियल को बनाने के बाद आपको इन सब पे काम नहीं करना, आपको सिर्फ रिवीजन के लिए अपने नोट्स पे काम करना है। नोट्स पढ़े, टेस्ट दिया, टेस्ट में गलतियों को देखा, उसमें अपने नोट्स के अंदर अपडेट करा और रिवीजन, यही बार 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 प्रोसेस को आपको रिवीजन करना है और वही आपको दिमाग में चीजों को फिट कर देगा। वरना आप क्या करोगे, आप क्लासरूम की पीडीएफ ही खोलते रह जाओगे कि यहाँ पे था, 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 गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे क्योंकि आपके दिमाग में चीजें नहीं घूमेंगी। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनते हैं। जब क्लास में खत्म हो जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद अपने फॉर्मूला की बुक में आपने देखा कि कुछ चीज छूट तो नहीं गई क्लास के अंदर, क्योंकि पेपर में आपके आनी है, मास्टर तो कुछ नहीं करेगा उसमें। दूसरा, पीवाईक्यू क्वेश्चन आपसे बन जाने नहीं बन जाने, कुछ नहीं बन रहे हैं तो उसको यहाँ पे लिख दिया साथ में कि क्या दिक्कत आ रही है। फिर आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में आपकी जेन्युइन गलती दिखेगी कि जो आप गलतियां कर रहे हैं वो आपकी आ जाएगी, तो प्रॉपर आपके जो नोट्स हैं वो बन जाएंगे। इस तरह से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो लास्ट में आपको देखो क्या करना है कि जब आपके पास मार्च के फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास जो टाइम बचेगा वो बचेगा प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है कि आपने अपने नोट्स को रिवाइज किया, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस किया, मिस्टेक को देखा, और मिस्टेक को देखने के बाद सिर्फ देखा नहीं,
उसको अपने नोट्स के अंदर अपडेट कर दिया। ये प्रोसेस चलाना है आपको पूरे मार्च में, अप्रैल में। 2 मंथ आपको यही काम करना है, 2 मंथ्स आपको यही काम करना है। इसी तरह से आपकी जो चीजें हैं वो बन पाएंगी। ठीक है, इसलिए अभी से लग जाइए, टाइम कम बचेगा। यदि आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आपका मार्च में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 2 महीने बचेंगे उसमें आपके नोट्स, आपका टेस्ट, आपके एनालिसिस, आपकी मिस्टेक, आपके नोट्स, इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। कि देखो क्या है, बहुत सबसे ज्यादा जो अनकंफर्टेबल होते हैं ना बच्चे, वो टेस्ट में होते हैं। आप मानो या मत मानो, उनसे मैं बोल दूं ना टेस्ट दे दो, नहीं 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 सर अभी नहीं देंगे हम, हमारा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जब भी लगे कि आपका कंप्लीट हो रहा है आरसीसी या क्लास में खत्म हो चुका है, आप तुरंत टेस्ट दीजिए। टेस्ट ही आपको बताएगा। नंबर लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किसकी? टेस्ट की प्रैक्टिस। जितने आप ज्यादा टेस्ट देंगे उतनी आपकी श्योरिटी बढ़ेगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और पेपर में उतने नंबर अच्छे आप ला सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम है ना, उसको आप क्रैक कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, यदि आपने प्रॉपर टेस्ट दिए हैं। और उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो आप 3 महीने में उसको पहले ही कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि आजकल नया नया चला है कि सर स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अच्छा ही है ना, पहले ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन कहीं से बन जाते थे तो आपको बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन अब स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस आएंगे और मेंस में स्टैंडर्ड बुक को फॉलो किया जाएगा। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो पढ़ा रहे हैं वो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाते हैं। हम जो बीटेक में पढ़ते थे बुक्स, वही तो आप हम पढ़ाते हैं, उनमें से मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं, वही पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, जो मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो टीचर क्या करते हैं। मुझे लगता है सब टीचर स्टैंडर्ड बुक्स को ही एक रेफरेंस मान के काम करते होंगे, या अच्छा मटेरियल वही होता है जो स्टैंडर्ड बुक वाला होता है, और उसमें श्योरिटी होती है। आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेंगे एक बार तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे रहेंगे, उन पर ग्रिप रहेगी आपकी, और उससे आपके जो नंबर हैं वो अच्छे आ जाएंगे। जैसे कुछ बुक्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ जिनमें से हमने अपने मटेरियल को तैयार किया है, ये सारा वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे ये वाली जो बुक है सॉइल मैकेनिक्स की, वैसे तो मैं आपके गोपाल रंजन को फॉलो करता हूँ, लेकिन के आर अरोड़ा भी काफी अच्छी बुक है। डॉक्टर के आर अरोड़ा, मैं ये नहीं बोला कि आप इस बुक को लेकर पढ़ना स्टार्ट करिए, बहुत मोटी बुक है, आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि हम जैसे मास्टर को यदि टाइम है ये काम करने का, तो हमसे आप अपनी नॉलेज ले लीजिए। तो मैं अपना सारा कंटेंट जो बनाता हूँ एसएससी का, जो हम पढ़ाते हैं, वो इस वाली बुक में से होगा। के आर अरोड़ा की बुक को हमने फॉलो किया है रिगरसली, और साथ में आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो आपके ईएससी में आए हैं, जो आपके एसएससी में आए हैं, उन सबको कंबाइन करके हम आपकी क्लास में डिलीवर करते हैं। जैसे आपकी सर्वेइंग की बुक है तो बीसी पुणे में एस के डुगल लोग फॉलो करते हैं, पर मैं बीसी पुणे में फॉलो करता हूँ। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो आते हैं इसके। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मैं यहाँ पे आपका खन्ना और जस्टो को फॉलो करता हूँ। नाम आपने सुना होगा, खन्ना, एस के खन्ना का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, एस के खन्ना और जस्टो, इसको हम फॉलो करते हैं। इसी के मैंने सारी सारी जो चीजें बनाई है जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा, बिल्डिंग मटेरियल जितने भी आपके पास हैं वो मैंने रंगवाला से लिया है, उसका पूरा कंटेंट हम रंगवाला की बुक से लेंगे। और मैं आपको क्लास के अंदर इसकी स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि यहाँ यहाँ से आपकी चीजें के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग हो गया या आपका वाटर रिसोर्स हो गया, ये दोनों ही के लिए एस के घर की बुक सबसे बेस्ट होती है, काफी मोटी बुक है, और इन्हीं में से आपका सारा मटेरियल बनाया गया है जो आपके बैच में पढ़ाया जाएगा प्री मेंस का। ठीक है, इस पे हम काम करेंगे। तो ये वो टॉपिक्स है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मैंने दिखा दिया। ऐसे ही और टीचर्स भी हैं, आरसीसी वाला पार्ट है। ठीक है, तो सौरभ सर आपको बता देंगे कहाँ से उठाया, तो सब स्टैंडर्ड बुक वाला पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जैसे एसएम सेट आती है फ्लूइड मैकेनिक्स की, जो हम पढ़ते थे आपके बीटेक के टाइम पे, तो वहीं से चीजों को कवर किया गया है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चीजें कवर की गई हैं। अब बहुत सारी चीजें तो ऐसी नहीं होगी भाई कि एज इट इज आ जाएंगी, आपको अपना दिमाग तो यूज करना पड़ेगा, और वो आप टेस्ट से कर सकते हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तो चीजें आपकी अच्छे से नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो हम जल्दी आपकी यूट्यूब पे भी सेशन स्टार्ट करेंगे आपके 2024 के एग्जाम के लिए, और 12 दिसंबर से आपका बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो जिन बच्चों को लगता है कन्वेक्शन है कि सर आपको कंप्लीट करा सकते हैं सिलेबस और हमें फायदा होगा, तो मैं उसका प्रोसेस आपको एक बार समझा देता हूँ कि क्या प्रोसेस है, उसको आप देख सकते हैं। देखो, हम आपको जो देंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। प्री प्लस मेंस का लाइव ऑनलाइन बैच 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, परसों से। अब उसमें क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका कंटेंट है जो हमने बुक से बनाया, डिजाइन किया है। ये क्लासरूम में आपको ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक टॉपिक को रिवीजन किया जाएगा। जैसे सॉइल से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और इसको एडवांस वर्जन तक ले जाएंगे
कि हमने कैसे किया। पूरा थ्योरी मैं आपको क्लास में ऐसे कवर करवाऊंगा, इसके आपको पूरा नोट्स मिलेंगे जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे नोट्स मिलेंगे तुरंत उसके क्वेश्चंस करवाया जाएगा। जैसे मैंने आपको टॉपिक कवर किया तुरंत मैंने उस पर क्वेश्चन करवाया प्री के लेवल के लिए। प्री के लेवल के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चंस। उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा जिससे कि आप सिर्फ क्वेश्चंस को मगअप नहीं करेंगे, जो और टॉपिक लिखे हुए हैं उनको भी आप एक बार रिवाइज करेंगे। फिर हम आपके मेंस के लिए, जैसे मेंस में आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, कोड वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, तो उसके बेस पे हमने इसको ऐसे डिजाइन किया है। जैसे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है जो आपके मेंस में एग्जाम में आते हैं, उसको ऐसे कवर कर दिया है। तो उससे आपका जो पूरा टॉपिक है वो प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी कवर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे, ये सेल्फ प्रैक्टिस सेट है। जैसे क्लासरूम में आपकी सॉइल स्टार्ट होगी या कोई भी टॉपिक एक्स वाई जेड स्टार्ट हो रहा है, तो क्लासरूम में सर आपको क्वेश्चन कराएंगे। एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए भी दिया जाएगा, पूरा 300 से 400 क्वेश्चन का सेट, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो डिजाइनिंग क्वेश्चन है, वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे। जैसे सॉइल मैकेनिक्स में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन, इस फॉर्म में आपको 300-400 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में मिलेंगे। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये नहीं बस कि क्लासरूम में सर ने क्वेश्चन कम करवाए थे, तो आपके पास सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहेंगे, और इनको इनके क्वेश्चंस को आप सर से डिस्कस भी कर सकते हैं कि सर इस वाले टॉपिक में दिक्कत आ रही है, सब बता दीजिए एक बार ये। ठीक है, तो इस तरह से कवर किया जाएगा। तो ये बैच आपका 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप सिर्फ टेस्ट दीजिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे एक बार ढंग से पढ़नी हुई चीजें और सर के साथ साथ करूंगा तो मेरा कवर भी हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या होता है, प्री के तुरंत बाद आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा एक महीने के बाद, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। लेकिन हमारे साथ आप काम करोगे तो प्री मेंस दोनों साथ में कंप्लीट होगा मार्च के टाइम में, और फिर हम सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे काम कर सकते हैं एक महीने में, कि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं प्री मेंस के हिसाब से, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं, वो हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैच आपका 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, परसों से। इसकी जो प्राइस है वो आपके विद बुक कितना है और विदाउट बुक कितना है। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक ऑफर दिया था, ठीक है, वो ऑफर मैं आपको बता देता हूँ जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है। यदि आप JEE 24 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, JEE 24 की मैं बात करता हूँ, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ JEE 24 इसके अंदर डालोगे तो इसके प्राइस घट के हो जाएंगे 1999, और इसके प्राइस आपको हो जाएंगे 2499। तो ये आपका और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं, और परसों से क्लासेस स्टार्ट होगी, पहले आपका RC से स्टार्ट होगा, उसका पूरा स्केड्यूल आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज आप टेस्ट पे ज्यादा फोकस करिए। टेस्ट देंगे तो चीजें आपकी आसान तरीके से रहेंगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। तो आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ESC क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस, यदि आप कहीं बैच नहीं परचेज कर रहे हैं तो उस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को फोकस रखिए, टेस्ट दीजिए, नोट्स अपडेट करिए, ये सब काम आपको अभी से करना पड़ेगा। ठीक है भाइयों, तो मंडे हम कल मंडे से आपकी यूट्यूब पे भी क्लासेस को कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, और आपकी ऐप के अंदर भी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई डाउट है, कोई आपको दिक्कतें हैं कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में अंदर लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।